हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम ले लिया है 2027 के लिए और मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ एंड मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट कर दी हुई है। सो रिवीजन कैसे करें, तो सच बताऊँ तो जब से मैंने फिर से स्टार्ट किया हुआ है मेरी अभी बहुत कम पढ़ाई हो पाई है। ऐसा नहीं मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास मेरे बैच के नोट्स रखे हुए हैं एंड यूट्यूब पे वन शॉट फ्री में मिल रहा है, वीकली टेस्ट फ्री में, बहुत रिसोर्सेस हैं। लेकिन मन अभी नहीं लग रहा है क्योंकि अभी पुरानी वही बातें याद रहती हैं। तो अगर बच्चे होते हैं उनका पेन मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि फिर से हमको रीस्टार्ट करना पड़ता है, फिर से वही चीज़ें पढ़नी पड़ती है। और हमने कैसे पढ़ा था, कितनी मेहनत की थी, वो सब हमको बहुत सोच के बहुत बुरा लगता है। लेकिन अब वो सब सोचने का टाइम हमारे पास नहीं बचा हुआ। हमने अगर फिर से स्टार्ट कर दिया है तो हम जैसे मिडिल क्लास से भी लो वाले फैमिली से जो बिलोंग करते हैं बच्चे, हमको मेहनत ही करना पड़ेगा। तो बस हमारी मेहनत पे भरोसा रखना है। तो अभी रिवीजन की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट है जो जिन्होंने कोई बैच नहीं लिया, एक वो स्टूडेंट है जो बैच के साथ रिवीजन करना चाहते हैं। तो जिन्होंने बैच ले रखा है उनका तो बढ़िया है, उनके लेक्चर वगैरह चल रहे हैं, उन्होंने अपने लेक्चर ले लिए, उसके नोट्स बना लिए। तो बस लेक्चर लेने में ही सब टाइम वेस्ट ना करो। ऐसा होता है कि बैच लेने के बाद 8-8 घंटे वेस्ट घंटे उसी में चले जाते हैं। सो लेक्चर देखने के बाद एंड थोड़ी रेस्ट के बाद हमको उस नोट्स को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। वही गलती वही मैं नोट्स नहीं रिवाइज करती थी। कि क्या बताऊँ, 7-7 घंटे जब मेरे चले जाते थे तो पता नहीं कैसे मैं नहीं कर पाती थी। बट रिकॉर्डेड अगर आप लेक्चर देखोगे तो थोड़ा बहुत टाइम आपका सेव हो पाएगा। बाकी रिकॉर्डेड लाइव आपके ऊपर है एंड आपको बैच के बाद खुद से टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि बैच से क्लासेस सब देख लेते हैं, मैंने भी देखा। बट असली मेहनत जो होती है वो हमारे उन नोट्सों को पढ़ना, जो टाइम निकाल के हमको रिवीजन करना, वही डिसाइड करता है कि हमारे टॉपिक कितना अच्छा होगा। तो बैच लिए हैं आप तो टाइम मैनेज आपको अच्छे से करना। एंड दूसरे बच्चे हैं जिनके पास बैच नहीं है, तो उनका टाइम टेबल पढ़ाई का टाइम थोड़ा इधर उधर हो सकता है। किसी दिन वो ज़्यादा, किसी दिन कम पढ़ सकते हैं, क्योंकि बैच रहता है तो उससे हमारा टाइम रहता है कि हमको इतने बजे से इतने बजे तक क्लास करनी है एंड बीच में रेस्ट इतना लेना है एंड बीच में रिवाइज करना है। तो जो बैच नहीं ले रहे रहते, कभी कभी वो ज़्यादा पढ़ लेते, कभी कभी कम। मैं खुद का बताऊँ तो मैंने अभी तक कोई बैच नहीं लिया है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बैच नहीं लिया है वो कि वो अपने पुराने नोट्स को वन शॉट के साथ पढ़ लें एंड बुक से रिवाइज करें, जो उनके पास बुक वगैरह है तो उससे रिवाइज करें। नहीं तो चैट जीपीटी का यूज़ करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एकदम यूट्यूब से करें। तो मैं चैट जीपीटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। सो जिनके पास बैच नहीं है उनको फिर वीकली टेस्ट भी मिल जा रहा है, RWA पे वन शॉट भी यूट्यूब पे मिल जा रहा है। सो अब जिन्होंने बैच नहीं लिया उनको टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कि जिन्होंने बैच लिया है उनको अपना टाइम मैनेज करके ही चलना है। आपको अपना डिसाइड कर लेना है कि मेरे इतने बजे लेक्चर हुए हैं, इतने बजे मुझे लेक्चर के बाद जो आप पढ़ते हो वो आपकी असली पढ़ाई होती है। यही सब गलती हो जाती है हम लोगों से, कि हम लोग रिवाइज कम करते हैं, फिर ड्रॉप लेना पड़ता है, या फिर कभी कभी तो एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक की वजह से हो जाता है। तो ये बात होगी। तो रिवाइज आपको बस रिवाइज में आपको यही करना है। अगर आपने कि बैच नहीं ले रखा है तो वीकली टेस्ट वगैरह दो, आपका वन शॉट के थ्रू पढ़ो एक एक चैप्टर, वीकली टेस्ट दो। देखो मुझे पता है कि बिना बैच के थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं भी अभी स्टार्ट की हूँ। बैच के बिना थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता, लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। एंड अगर बैच से हैं तो 6-7 घंटे हमारे जो कि लेक्चर में जा रहे हैं, हालांकि अभी उतनी लंबी क्लासें नहीं चलती हैं, 6-7 घंटे, जो 5-6 घंटे जो हमारे जा रहे हैं लेक्चर में। एंड उसके बाद थोड़ा रेस्ट के बाद हम अपना रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स को पढ़ सकते हैं एंड उसके MCQ लगा सकते हैं। अगर सो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि आप लोग को रिवाइज कैसे करना है। तो आपने बैच लिया हो या ना लिया हो, अगर आप अच्छे से सेल्फ स्टडी करो। मैं सिर्फ कम रिवीजन की वजह से मेरे क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत हुए, तो वैसे आपको भी आपका देखना है, आपकी गलती देखनी है कि कौन सी मिस्टेक मैं नेक्स्ट ईयर बार कर रही थी, इसकी वजह से इस ईयर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, मार्क्स कम हो गए। सो आज की वीडियो में इतना है। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।